Today we are going to start chapter number 8, Human Capital Formation in India in Indian Economy. Firstly, we learn about what is human capital. The person who is able to do the work efficiently with their skills, that is the human capital. Human beings हम सब हैं, और जब हम कोई भी काम कोई अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं तो हम एक ह्यूमन कैपिटल कहे जाते हैं. तो चैप्टर का नेम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में. तो पॉपुलेशन बहुत है, मींस ह्यूमन बहुत है, उन्हें क्या बनाना है, हमने ह्यूमन कैपिटल बनाना है. और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है देख लीजिए कि SCF रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एबिलिटीज़ अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एबिलिटीज़ और स्किल्स क्या है? एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, एंड स्किल्स का मतलब होता है आपकी जो आपके अंदर जो फीचर है, जो आप काम कर सकते हो, वो क्या है, आपकी स्किल्स हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. क्या कहा जाता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ पर्सनस को इंक्रीज़ करते हैं और एक्वायर करते हैं जिनके अंदर स्किल्स होती है, और उन्हें देश के लिए डेवलपमेंट के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है. अब SCF इज़ एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन की जगह आप ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं इसमें, कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन बीइंग्स में करते हैं एंड हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स, और जिससे वो हमारे लिए एक फ़ायदे का काम करें, जिससे वो प्रोडक्टिव रिसोर्स का काम करें. तो नेक्स्ट क्या है इसमें? सोर्सेज, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग SCF के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग है SCF के. तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. अगर मुझे किसी पर्सन को काबिल बनाना है तो पहले मुझे उसे एजुकेशन देनी होगी. उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो अलग, मगर पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि SCF में मेन कंपोनेंट क्या है डेवलपमेंट के, तो आप बताएंगे उसमें एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. जब आप ये दोनों काम कर देंगे तो फिर होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फिर है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, फिर है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट. तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे ऐसे. फिर आपका लास्ट में आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. तो पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एजुकेशन से हमारा इनकम लेवल भी बढ़ता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, मतलब आपने BST में पढ़ा भी होगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हैं, आपका डेवलपमेंट होता है. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब ये होता है जिसमें आप क्या करते हो, अपने आप को कैपेबल बनाते हो कोई भी काम करने के लिए. तो हेल्प टू बिल्ड प्रोडक्टिव लेबर. और माइग्रेशन आपको पता ही है, व्हेन वी मूव वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफस्टाइल, दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन. तो माइग्रेशन क्या है? इंक्रीज करेगा अर्निंग इन द माइग्रेटेड प्लेस, कि आप वहाँ पे अर्निंग अच्छी कर पाएंगे माइग्रेटेड प्लेस पे. स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, अगर आप देखें तो प्रोग्राम ऐसे रखना जो अडल्ट्स को एक आगे प्रोडक्टिव तरीके से काम करें. और एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन का मतलब हर चीज़ की टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर इसके अंदर आता है जिसमें हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है. तो पहला आपको समझना है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या है. तो देख लीजिए, किसी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के लिए क्या करते हैं हम? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. फिर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अब इसे डिटेल में समझेंगे क्या क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. Investment in education is considered as an acceleration to the rate of economic development as it increase the productivity of the labor. एक पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा अच्छा काम करेगा as compared to illiterate. तो प्रोडक्टिविटी लेवल को कौन बढ़ाता है? आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन प्रोवाइड इंक्रीज फ्यूचर रिटर्न ऑफ हायर अर्निंग. जितना आप पढ़ेंगे आप फ्यूचर में उतना ही अच्छा कमा पाएंगे. नेक्स्ट है दस एन एजुकेटेड पॉपुलेशन वुड एक्ट एज अ बून. बून का मतलब होता है वरदान. फॉर अ नेशन विच हैज़ हायर पॉपुलेशन देन द अदर नेशन एज द नेशन विल बी हैविंग ग्रेटर मैन पावर. अगर किसी के यहाँ लोग हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो वो दूसरे देशों से बहुत ही आगे माना जाता है. तो एजुकेशन इंक्रीज इनकम लेवल. सबसे पहली बात तो यही है, आज पढ़े लिखे होंगे तो आपका इनकम लेवल बढ़ेगा. इनकम लेवल अच्छा होगा, ज़्यादा कमाओगे तो बेटर चॉइस ऑफ लाइफ, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, अच्छे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करोगे. चेंजेस टेक प्लेस इन सोसाइटी. जो चेंजेस टेक प्लेस होंगे उन्हें ईजिली अडॉप्ट करोगे. फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस और अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. पढ़े लिखे होंगे तो नई टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर पाएंगे. तो ये सारे फायदे हैं आपकी एजुकेशन के. फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या है? It is a crucial source of human capital formation. A healthy person
ए हेल्दी लेबर फोर्स इज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रेदर देन एन अनहेल्दी लेबर फोर्स। सही कहा गया कि एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा अच्छा काम करेगा एज कम्पेयर टू अनहेल्दी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या हेल्प करती हैं किस चीज़ के लिए, एक पर्सन को हेल्दी रखने के लिए। तो पहले आता है दीज आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। सरकार किस किस चीज़ पर खर्चा करती है? पहला प्रिवेंशन, मेडिसिन, वैक्सीनेशन लगती हैं, इंजेक्शंस लगते हैं बर्थ के टाइम पे, बर्थ के बाद आपको। उसके बाद क्रिएटिव मेडिसिन मिलती हैं, मतलब इलनेस पे आपको कहते हैं अगर आपको बुखार है तो पैरासीटामोल यूज़ करो, वो क्या है आपकी क्रिएटिव मेडिसिन है। सोशल मेडिसिन, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, ये चीज़ खानी चाहिए, आयरन की गोलियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। स्प्रेड हेल्थ लिटरेसी, प्रिवेंशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और आपको साफ पानी पीना चाहिए, और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और साथ में ही आपके पास क्या होनी चाहिए? सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है? फर्म स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स टू एनहेंस द स्किल ऑफ द वर्कर्स। हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं? जिससे उनकी जो स्किल है वो अच्छी हो जाए। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड लीड्स टू एन इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। ये क्या इंक्रीज करता है? आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और इंक्रीमेंट करता है आपकी प्रोडक्शन में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मे टेक प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत तरीके से काम आती है, जैसे वर्कर मे बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ, वर्कर अपने यहाँ ही काम करेगा, अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, कोई हेड आ जाए, कोई मास्टर वर्कर आ जाए, उसके अंडर काम करेगा। वर्कर में बी सेंड फॉर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ज़्यादातर किस चीज़ के भेजा जाता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि जब आप काम कर रहे हो, काम के बीच में ही आपको यहाँ साइड में भेज दिया और वहीं पे आप काम करके फिर दोबारा यहाँ पे आ रहे हो। आफ्टर गिविंग द ट्रेनिंग द फर्म firstly insists that the worker should work as a specific period of time so that it recover the benefit of training as well as the cost of training। फर्म ये भी ध्यान रखती है अगर आपको ट्रेनिंग दी है तो आपको सीख क्या है, क्योंकि जो खर्चा ट्रेनिंग पे हुआ है वो वसूल फर्म ने आपसे ही करना है, जो फर्म है आपसे वसूल करेगी। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? हम कहते हैं यहाँ से अच्छा लाइफस्टाइल कनाडा का है, यहाँ से अच्छा लाइफस्टाइल यूएसए का है, हम क्यों कहते हैं? और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में लाइफस्टाइल अच्छा है। क्यों? माइग्रेट अगर हम करते हैं हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम के साथ साथ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, खर्चे भी बढ़ते हैं, मगर उस खर्चे को हम अपनी इनकम से पूरा कर लेते हैं। तो क्या है इसमें? पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट प्रोवाइड देम हायर सैलरीज। हम क्यों माइग्रेट करेंगे? क्योंकि हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। माइग्रेशन कैन बी टेकन इन टू फॉर्म्स, दो तरीके से हो सकता है। रूरल टू अर्बन, मतलब जो गाँव के लोग हैं वो शहर में जाएंगे, और अर्बन टू अदर कंट्रीज, और जो शहर के हैं वो देश से बाहर चले जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब रहने सहने का खर्चा भी आपका बढ़ जाता है। बट द कॉस्ट आर टू बी रिकवर्ड बाय द हायर इनकम अर्नड बाय द पर्सन इन द न्यू प्लेस, मगर वो सब कुछ पूरा हो जाता है जो आप वहाँ कमाते हो उससे। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जॉब मार्केट। भाई इन्फॉर्मेशन की जॉब कौन कौन सी चल रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग स्पेसिफाइड स्किल्स एज इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द स्किल फॉर्मेशन। हमने कहा कि अगर आपको टेक्निकल वे में जाना है तो आप बीटेक करिए, या फिर अगर आपको मैनेजरल वे में जाना है, अकाउंटेंट फॉर्म में जाना है तो आप सीए करिए। तो उन इंस्टीट्यूट की नॉलेज भी कौन देता है आपको? एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। कौन देता है आपको? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। मतलब ये क्या है कि ये डिसीजन ले पाते हैं कि कहाँ हमें खर्चा करना है और जो लोग हमारे पास हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्यों कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? क्या क्या फ़ायदे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, और क्यों कहा जाता है हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में आपको यही पॉइंट लिखने हैं तीनों क्वेश्चन के। देख लीजिए, सबसे पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। किसका यूज़ करते हैं हम? फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, फिजिकल कैपिटल कौन है? आपकी जो मशीनरीज होती हैं। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप मशीन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो SCF लीड्स टू एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल ऑफ द नेशन। द स्किल्ड वर्कर आर कैपेबल फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्टिव एसेट्स इन द बेटर वे देन अदर्स। जो पढ़ा लिखा होगा वो अच्छी तरीके से एसेट्स को यूज़ करेगा एज कंपेरिजन टू इलिटरेट। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्या बढ़ेगी आपकी? इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एनहेंस यूसेज ऑफ द फिजिकल कैपेसिटी बाय द स्किल्ड लेबर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। इससे क्या बढ़ जाएगी? आपकी देश की प्रोडक्टिविटी, आपकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तीनों में फ़र्क पहले ही बताया गया था। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ लेके आना,
इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ को इन्वेंट करना, इनोवेशन उसी नई चीज़ में कोई नई चीज़ ऐड कर देना, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट विच फैसिलिटेट इनोवेशन एंड इन्वेंशन। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप नई चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। द एबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडप्शन टू द न्यू टेक्नोलॉजी। इससे हम क्या कर पाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉडर्न आउटलुक। मॉडर्न आउटलुक का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक ऑफ द पीपल एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी सोच बदल दी इस चीज़ ने, पढ़े लिखे होंगे तो हम सही चीज़ों के बारे में सोचेंगे, देश के विकास के बारे में सोचेंगे, तो उससे ये चीज़ बहुत ही इफेक्टेड होती है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बेनिफिट आपको मिलता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से। अगर आपकी हेल्थ पे अच्छा खर्चा होगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या, कि एक पर्सन एवरेज में कितने साल तक जीता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल राइजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल एज हेल्थ फैसिलिटेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। कि अगर आपको हेल्दी फूड मिलेगा, अच्छी वैक्सीनेशन मिलेगी, तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। उसके बाद कहा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या इंप्रूव होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन। आपकी पढ़ाई ही, आपकी एजुकेशन ही बताएगी आपका रहन सहन कैसा है, तो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हेल्थ फैसिलिटीज़ और हेल्थ के हिसाब से भी दिस इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ एचसीएफ में कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में यही है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज बहुत कम है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिलीज एज कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन। ये कहा जाता है जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी फैमिलीज छोटी होती है एज कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन फैमिलीज। सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये मतलब एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की क्या क्या दिक्कतें हैं, देखिए भाई, अभी हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वही पॉइंट आ गया ना, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की। लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज बहुत कम हैं। द रिसोर्सेज टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। मतलब जितने चाहिए उससे बहुत ही कम है। सो वी आर अनेबल टू फैसिलिटेट और फुलफिल द नीड्स ऑफ एचसीएफ। इसलिए हम एचसीएफ की सारी नीड को पूरा नहीं कर पाते। ब्रेन ड्रेन, ये नुकसान जो हुआ है ये हुआ है माइग्रेशन से। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जो लोग यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और वो अपनी स्किल्स को किसी और देश के लिए इस्तेमाल करें, दैट्स कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो क्या है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड competitive salaries. It leads to the less and quality people like doctors and engineers, scientists, etc. मतलब जो जिनके पास ज़्यादा हाई कैलिबर है आर रेयर इन द डेवलपिंग कंट्री। जो कम है कहाँ, आपकी डेवलपिंग कंट्री में, और कहाँ पहुँच जाते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं। एक लाइन और है इसमें, द कॉस्ट ऑफ सच लेस देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी हाई। मतलब जो लॉस है, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ही भारी एक देश को देनी पड़ती है। फिर है एक्सेस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ज़्यादा ग्रोथ है किसकी, आपकी पॉपुलेशन की, और लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, और हमारे पास मैन पावर प्लानिंग नहीं है। अगर हम कहना है मुझे 100 मजदूरों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 10,000 मजदूर मेरे सामने हैं और उसमें से कोई भी स्किल्ड नहीं है, मुझे 100 स्किल्ड की ज़रूरत है, तो मैं लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इम्बैलेंस है डिमांड और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में। मतलब इम्बैलेंस का मतलब है ज़रूरत 100 की और 1,000 आपके सामने, इम्बैलेंस है। स्पेशलिटी इन केस ऑफ स्किल्ड पर्सन है तो बहुत सारे, मगर उसमें से क्या नहीं है, स्किल्ड नहीं है। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे किसका नुकसान होता है, आपके सारे रिसोर्सेज का भी नुकसान होता है।